नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, जो आपको बता दें कोयला तस्करी मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। आपको बता दें एक बार फिर से टीएमसी के नेता सवालों के घेरे में नजर आ रहे हैं और अभिषेक बैनर्जी के घर सीबीआई टीम ने रेड की है। आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की आर्या न्यूज के जरिए आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी के घर पहुंची है सीबीआई की टीम, जो अभिषेक बैनर्जी को समन करने के लिए सीबीआई की टीम उनके घर जा पहुंची है। इसके साथ ही आपको बता दें अभिषेक बैनर्जी की पत्नी से इस वक्त पूछताछ की जा रही है। पूरा मामला कोयला घोटाले से लेकर जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर सीबीआई की टीम समन देने के लिए अभिषेक बैनर्जी के घर पहुंची है। आपको बताते चले कि अभिषेक बैनर्जी की पत्नी से पूछताछ की जा रही है और पत्नी नरूला बैनर्जी से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है और इस मामले में उन्होंने अभिषेक बैनर्जी से भी पूछताछ में और इस पूरे मामले में सहयोग देने की अपील की है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोलकाता में अभिषेक बैनर्जी के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची है। कोयला घोटाले का यह पूरा मामला है। तो वहीं इस मामले में ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं नीरज राय, जो कि टीएमसी प्रवक्ता है। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। धन्यवाद पल्लवी। नीरज जी, ये बहुत बड़ी इस वक्त खबर सामने आई है निकलकर, जो अभिषेक बैनर्जी के घर पे सीबीआई की टीम पहुंच गई है, उनसे पूछताछ की जा रही है। कोयला घोटाले का पूरा मामला है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? अरे पल्लवी, ये बहुत बड़ी खबर नहीं है। खबर वही है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोट थे। आपको याद है कि पिछले महीने अभी अभिषेक जी के जो करीबी थे मिश्रा जी, उनके पे भी इन्होंने नोटिस दिया। अब तक उसका रिजल्ट आया नहीं। पहले सीबीआई का जांच कराने के लिए समन गया है, अच्छी बात है। अराजकता और भ्रष्टाचार होता है, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले भी जरूरी एक चीज है कि अभी इनकी एक नेता पकड़ाई है वहाँ पे। वो पमेला गोस्वामी चिक चिक के बोल रही है कि विजय वर्गीय के खास है, राकेश सिंह उनका हाथ है। पहले तो ये ड्रग्स के मामले भी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आलिया और वहाँ पे मूवी इंडस्ट्री का आपने देखा था कि उस पे होता तो कितना कूदते फुदकते, या कोई विपक्ष का नेता के नाम ले ली होती, तब ये लोग छाती पीट पीट के चिंगाड़ मारते सब। ये राजनीतिक प्रोपगंडा है, मुद्दा तो कुछ है नहीं इनके पास। आपने देखा कि 2014 में आए, उससे पहले लंबे लंबे भाषण देते रहे कि सभी भ्रष्टाचारी जेल में, सभी भ्रष्टाचारी। 6.5-7 सालों में एक भी भ्रष्टाचारी को जेल में नहीं किए, अपने अंदर समाहित करने लगे। ये सब नौटंकी है, राजनीतिक प्रोपगंडा है। मुद्दा पे तो है नहीं देश में इनके पास नहीं बचा, तो बंगाल में कहां से मुद्दा पे राजनीति करेंगे ये। नीरज जी, हमारे साथ संदीप द्विवेदी जी भी मौजूद हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। जी धन्यवाद। संदीप जी, इस वक्त एक खबर बड़ी जो नजर आ रही है वो ये है, अभिषेक बैनर्जी के घर सीबीआई की टीम उन्हें सम्मान देने के लिए पहुंची है। तो वहीं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ममता बनर्जी जो है, नंदीग्राम में जब वो रैली में गई थी, उस दौरान उन्होंने ये बात दर्शाई थी, ये कहा था कि सीबीआई जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के इन्फ्लुएंस में है और बीजेपी के तख्ते पर काम करती है और सीबीआई पर उन्हें कोई भरोसा नहीं है। और अब सीबीआई की ही टीम अभिषेक बैनर्जी, जो कि उनके भतीजे, उनके घर पहुंची है, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, ममता बनर्जी को ये बहुत अच्छे से पता था कि जिस तरीके से उनके भतीजे वहां धनोगाही कर रहे हैं और जिस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, उन्हें पता था कि सीबीआई उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। तो मजबूरी में सीबीआई से बचने के लिए और अपने भतीजे को बचाने के लिए आरोप प्रत्यारोप की बातें कर रही हैं। भाई, सीबीआई अगर कार्रवाई कर रही है तो उसने नोटिस भेजा है, आप उसमें उसका सहयोग करिए। ऐसा तो है नहीं कि उसने अभी आपको फांसी पे चढ़ा दिया या कह दिया कि हम आपको फांसी पे चढ़ा देंगे। भाई, आपको अभी सम्मन भेजा गया है, 24 घंटे का नोटिस दिया गया, आप सामने हुए। भाई, सीबीआई के सामने तो हम बंदी भी हुए हैं, सीबीआई के सामने तो बड़े बड़े नेता हाजिर हुए हैं। तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, सम्मन भेजा गया है, आप जांच में सीबीआई का सहयोग करिए। और रही बात जो जिस तरीके से जो लोग सोचते हैं कि सरकार दुरुपयोग कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो वही आपने पाप किया ही क्योंकि जो आपके पाप निकल के बाहर आ रहे हैं। संजीव जी, जो है कोलकाता में, जो बंगाल की अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल की, तो चुनाव होने वाले हैं, ये तो तय है। लेकिन जो नए नए खुलासे आए दिन हो रहे हैं, कभी हमला हो जाता है, कभी अभी बीजेपी की युवा मोर्चा की जो है अध्यक्ष, उनके ऊपर जो इस तरह की आरोप लगाए कोकेन के साथ वो पकड़ी गई हैं, और अब अभिषेक बैनर्जी अगर इस तरह से सीबीआई टीम का पहुंचना, तो क्या नजर आ रहा है कि साम दाम दंड भेद की रणनीति चल रही है वहां पर? दोनों पार्टियां सब कुछ करने के लिए राजी हो गई हैं। देखिए, बीजेपी के जिस नेत्री की बात की जा रही है उसको लेके अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब तक कोर्ट में चीजें क्लियर ना हो जाए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि उन्हें फंसाया गया है, और ये बहुत कॉमन सी बात है कि बंगाल में पुलिस केवल एक नेत्री क्या, हमारे अगर देखिए तो 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को मार तक दिया है।
इन्होंने कहीं किसी को फांसी से लटकाया, कहीं किसी को घर में जला दिया, कहीं किसी को गोली मार दी। हम तो ये पिछले 4 साल से कह रहे हैं कि वहाँ कहीं ना कहीं प्रशासन शांत बैठा है और आम आदमी प्रताड़ित किया जा रहा है। और रही बात सीबीआई की, तो देखिए जी मैंने सुना, वहाँ जाके इलेक्शन दोनों पार्टियों को लड़ना है, सब जानते हैं कि लोकल इन्फ्लुएंस में होती है। ठीक है जी नीरज जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है कि पार्टी की छवि जो है कहीं ना कहीं उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है, या फिर इसका जो असर है सीधे पार्टी की छवि पे पड़ेगा? नहीं, देखिए संदीप जी भी वही बोले हैं शुरू में जो मैं आपसे बोला हूँ। सीबीआई है, जांच प्रक्रिया होती रहनी चाहिए, लेकिन अगर एक विद्वेष की भावना से, ये तो जग जाहिर है ना कि जब महाराष्ट्र में चुनाव होते हैं तो वहां के नेताओं पे सीबीआई एक्टिव होती है, बिहार में होता है तो वहां पे नेताओं पे, जब राजस्थान और छत्तीसगढ़ पे चलता है तो वहां पे नेताओं पे। मैं ये नहीं कहता हूँ द्विवेदी जी कि ये नहीं जांच होनी चाहिए। और जो आपने कहा है कि आपकी नेत्री को फंसाया गया है, आपकी नेत्री बार बार चीख के चिल्ला रही है, बंगाली में ही बोल रही है, आपको उतना समझ में आ ही रहा होगा कि विजय वर्गीय और राकेश सिंह नाम ले रही है। वह वहां पे फंसाने के लिए नहीं किया गया होगा ना। अब फंसाने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल का एक जवान भी उनके साथ में सिक्योरिटी दी गई है, वो जांच का विषय है। और रही बात अभिषेक बनर्जी जी पे, तब 1 महीना पहले विनय मिश्रा पे गया था, छापा पड़ा था वहां पे ना, उसका क्या रिजल्ट निकला? पहले ये बताइए, 4 साल से आप कह रहे हैं, मैं पिछले साल लगभग 7 सालों से देख रहा हूं कि सिर्फ बंगाल का नाम लेकर ये बात होती है। मुद्दा की राजनीति हो ना, सीबीआई जांच। भाई कितने भ्रष्टाचारियों को आज तक आपने भेजा है जेल के अंदर? 1-2 का नाम बता दीजिए जिसको भेजा हो, जो कि आपका 2G स्पेक्ट्रम से लेके कोल घोटाले तक का जो CAG की रिपोर्ट विनोद राय के द्वारा दी गई थी, जिसके बुनियाद पे यूपीए सरकार बैकफुट पे चुनाव हार गई और आप सरकार में आ गए। बताइए ना, यह भी चीजें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं आपकी हर बातों से सहमत हूँ। और आज गया है ममता बनर्जी जी ने भी 4 दिन, जब जो बता रहे हैं कि उन्होंने बोला है, भाई उन्होंने आशंका जाहिर की थी, इसलिए आशंका जाहिर की थी कि अभिषेक जी का ही करीबी विनय मिश्रा को ऊपर सीबीआई जांच का बन गया, वहां पे हाजिर हो, छापा मारा, तमाम चीजें, कुछ निकल के नहीं आया। तो इससे आप दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं जनता को। तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की बात मैंने गलत नहीं बोला है द्विवेदी जी। संदीप भाई आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि जो स्वतंत्र संस्थाओं को छोड़िए, तो यह चुनाव से 2 महीना पहले नहीं, 2 साल पहले हो जाना चाहिए था। अभिषेक बनर्जी नया तो नहीं ना टपक के आ गए हैं, 2011 से वो सांसद में चल रहे हैं, आ गए। तो काम करते रहना चाहिए संस्थाओं को, लेकिन आरोप प्रत्यारोप रहना चाहिए, लेकिन दुरुपयोग कहीं से भी, किसी भी संस्था का, सरकार आपकी हो या हमारी हो, कहीं से भी उचित नहीं है। नीरज जी, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जी ने ये साफ कहा था कि महाराष्ट्र में भी जिस तरह से रेड पड़ी थी सीबीआई की, उन्हें सीबीआई की जो टीम है उस पर कहीं ना कहीं भरोसा नहीं, क्योंकि सीबीआई की जो टीम है वो केंद्र सरकार के अधीन है और शिवसेना के भी कई मंत्रियों के घर पे रेड मारी गई थी। और अब यही सिलसिला कहीं ना कहीं कोलकाता में देखा जा रहा है, बंगाल में देखा जा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे कहना क्या है पल्लवी, स्थिति साफ है। जो व्यक्ति अपने मुद्दों में कहीं ना कहीं पिछड़ता है, वही व्यक्ति ऐसी हरकतें करता है, अपने पावर का दुरुपयोग करता है, तो इसे दुरुपयोग कहते हैं और कुछ नहीं होता है। हम तो एक बताना चाहेंगे कि इन सब चीजों को करने से बेहतर, अगर गलत है अभिषेक बनर्जी तो 6 महीना पहले कर लिए होते, लेकिन इन सब चीजों को करने से बेहतर होता कि आपके प्रदेश, केंद्र की सरकार ने कितना काम किया है देश के अंदर या अपने 1.5 दर्जन से ज्यादा शासित प्रदेशों में, एक प्रदेश का फार्मूला वहां पर लगा लेते। क्योंकि जिससे देश के अंदर गुजरात मॉडल चलाया गया वो फ्लॉप हो गया, तो इस बार अभी चला कि हम यूपी मॉडल लाएंगे। तो मॉडल का भी बुनियाद बता दीजिए, क्या क्या चीजें, कैसे सिस्टम है, स्टेप बाय स्टेप। जनता वो जानना चाहती है। जनता तो ये थोड़े जानना चाहेगी कि आपको किसको आपने जेल में भेजा, वो भेजिए, वो सरकार का काम है, सरकारी एजेंसियों का काम है। अगर गलत मैं हूं तो मुझे जेल में भेज दीजिए, उसे मतलब नहीं है। नीरज राय हटेंगे तो कोई दूसरा बना रहेगा, लेकिन जनता की बुनियादी समस्याओं का समाधान का सोचिए और उस पर आप बात करते रहिए, वहां पर चुनाव निकालते रहिए। ये बात होनी चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, पहली चीज तो बंगाल में सीबीआई की चलती कहाँ है? सीबीआई अगर कुछ काम करने जाती है तो उसको जेल में डाल देते हैं, नजरबंद कर देते हैं, उसके ऊपर खुद ही एक्शन ले लेते हैं। तो बंगाल में तो ममता बनर्जी, मैं कुछ बताना चाहूंगा इस पे पल्लवी, कुछ जानकारी मैं देना चाहूंगा। मैं काट नहीं रहा हूँ संदीप भाई की बात को। देखिए, अगर मैं संदीप भाई, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ। देखिए संदीप भाई, संदीप भाई, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ, सुन लीजिए। तो मैं काट नहीं रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ जी। मैं देखिए, उन्होंने छापा इसलिए डाला कि अब ये इलेक्शन आने वाला है, तो ये राजनीतिक हथकंड यूज करना बंद करिए। थोड़ा सुन लीजिए, सीबीआई के मामले में थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ मैं आपको बहस नहीं कर रहा हूँ। संदीप जी सुन लीजिए, मैं थोड़ा सीबीआई और वहाँ के राज्य सरकार के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ।
एक ना एक दिन इन्हें जेल के अंदर जाना पड़ेगा, चाहे भले ही ममता बनर्जी कितने भी दिन बचा। संदीप जी, आप सुन नहीं रहे हैं, इस तरह से जनता नहीं सुन पाएगी, हमारे दर्शक नहीं सुन पाएंगे, दोनों क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कहूँगा, समय दे दीजिएगा तो मैं कह दूंगा कुछ जेल में डालने की धमकी देते हैं। कभी तो जानते हैं कि फोर्सेस किसके इशारों पे चलते हैं और किसके इशारों पे काम कर रहे हैं। इस सीबीआई को टारगेट करना, और आप कहते हैं भ्रष्टाचारी कितने जेल में गए। अरे आपके पड़ोस में लालू यादव का क्या हुआ, पूरा देश जानता है। कौन कहता है कि भ्रष्टाचारी जेल में नहीं गए? लालू यादव के बाद अगर इनका नंबर, संदीप जी आप बोलने देंगे तो वो जवाब देंगे ना। संदीप जी नहीं, अगर किया होगा तो किस चीज का डर है? आप जाइए सीबीआई के सामने। संदीप भाई सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए भाई, थोड़ा सा सुनिए, चुप रहिए, थोड़ा सुन लीजिए। मैं आपकी बात को काट नहीं रहा, आपको पता है कि आप लिप्त हैं और आपको जेल में जाना पड़ेगा, आपके ऊपर कार्रवाई हो। इसलिए देख लीजिए, अब मैं आपको बता दूं, उतना भी टेंशन नहीं रखा जाता है कि जनता को आप बर्ग लाएं। इस चीज को सुनिए तो आप थोड़ा सा। आपने सीबीआई का जो कहा कि वहां पे कार्रवाई कर दी जाती है, पल्लवी थोड़ा कुछ सेकंड में याद दिला दूं संदीप जी को। बंगाल जो है कोर्ट का आदेश के हिसाब से वहां पर है कि सीबीआई की कोई भी टीम जाएगी वहां पर तो स्टेट सीबीआई को सूचना देकर जाएगी। नहीं अगर जानकारी होगा तो मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं या बेइज्जत नहीं कर रहा हूं, आप इसको जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है। और जिस घटना की आप राजीव कुमार वाली चर्चा कर रहे हैं, 4 साढ़े 4 बजे आपके रविशंकर प्रसाद का कॉन्फ्रेंस होता है उस दिन, पिछले 2018 की बात है। उसके बाद संदीप पात्रा जी का आता है कि जब चाहे कि सीबीआई छापा मार देगी, गिरफ्तार कर लेंगे। तो वो भी ममता जी एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई शिक्षित महिला है, उनको भी जानकारी है कि क्या चीजें कैसे, टेक्निकल फॉल्ट आप कहां करके गए हैं। अगर वहां पे टेक्निकल फॉल्ट आप नहीं किए होते ना तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बड़ा एक मुखिया नहीं होता है संदीप भाई। इन सब चीजों पे ये हम और आप कुतर्क करेंगे तो गलत चीज है ना। जनता को समझ में आना चाहिए कि तार्किक चीजें क्या है। तार्किक चीजों पे बहस अगर होता है तो बेहतर होता है। जाहिर सी बात है कि आप वहां पर दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं तो पल्लवी आपके चैनल पे भी जब बैठता हूँ बार बार कहता हूँ कि भाई मुद्दों की राजनीति करिए, मैं काम गिना रहा हूँ, आप हमारे काम को काटिए या हमसे बेहतर आप काम करने की बात करिए, वहां पे सरकार बनाइए। जनता किसी की जागीर नहीं होती है, बल्कि नेता जरूर जनता की जागीर होते हैं। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा पर। संदीप जी आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं हम बता रहे थे कि किस तरह से अभिषेक बैनर्जी के घर पर समन करने के लिए सीबीआई की टीम पहुंची है। इस वक्त की ये काफी बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है बंगाल से।